जॉब्स मार्केट तो वैसे भी बहुत ही डाउन है आजकल, बहुत ही ख़राब चल रही है। तो थोड़ा सा 16 जनवरी के बाद IHS यानी 65% तक बढ़ रही है। तो अगर डिपेंडेंट्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन इनटेक के लिए आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा। तो देखिए यूके में 2024 इनटेक के हवाले से काफ़ी नेगेटिव चेंजेस आई थी रिसेंटली, जैसे कि डिपेंडेंट वीज़ा क्लोज हो गया। इसके साथ साथ टायर 2 वीज़ा पे अगर कोई आ रहा है तो उस पर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी। लेकिन इसके साथ साथ 2024 को क्यों मैं समझता हूँ कि जो सितंबर 2023 है उसकी निस्बत थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी 2024 इनटेक के अंदर आ रही है। तो 2024 में क्या होने वाला है इस बारे में है ये वीडियो में एंड तक बनी रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो देखिए जो सबसे पहला बेनिफिट आ रहा है स्टूडेंट्स को वो ये आ रहा है कि 2024 जनवरी से डिपेंडेंट्स नहीं आ रहे। तो अगर डिपेंडेंट्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशंस मिलेगी। कैसे? सबसे पहले तो अगर जब डिपेंडेंट्स अप्लाई करते थे तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आती थी यूनिवर्सिटी को, जिसमें काफ़ी मुश्किल होता था यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना कि किसको कैश लेटर देना और किसको नहीं। तो सितंबर 2023 इनटेक के हवाले से ये जनवरी 2024 इनटेक और ऑनवर्ड इनटेक में आपके कैश लेटर आने के चांसेस ज़्यादा है और आपके रिजेक्शंस के चांसेस कम है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कैश लेटर और वीज़ा एप्लीकेशन की। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अब क्या करेंगी कि रिलैक्सेशंस देना शुरू करेंगी स्टूडेंट्स को। कैसी रिलैक्सेशन? जैसे कि जब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आने लगी तो ये एक्सपेक्टेड था कि शायद यूनिवर्सिटीज़ जो है वो जो लो क्वालिटी डिग्रीज़ है वो ऑफ़र करना बंद कर देगी। और इसके साथ साथ आइल्स जो है वो मस्ट किया जाएगा हर एक यूनिवर्सिटी में। विदाउट आइल्स आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ अब फॉर्चुनेटली दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि आप अब भी कम परसेंटेज के साथ और विदाउट आइल्स काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आइल्स पास करने में दुश्वारी है तो आप कोई और ऑक्सफोर्ड टेस्ट या PT या डोलिंगो या कोई और जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की रिलेटेड आप वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं। आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज है। इसके साथ साथ हम समझते थे कि शायद फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन उस अंदाज से नहीं बढ़ी और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले इनटेक में फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंसेंटिव्स देना शुरू करेगी स्टूडेंट्स को ताकि वो इन यूनिवर्सिटीज़ में आए और यूनिवर्सिटी का जो फंड्स है उससे ये यूनिवर्सिटी जो है वो अपने अखराजात पूरे कर सके। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो लोकल स्टूडेंट्स की निस्बत 2 टाइम्स और समटाइम्स 3 टाइम्स मोर फीस पे करती है। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ की काफ़ी बजट का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फीस से आता है। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि 16 जनवरी से पहले जो है अपना वीज़ा फाइल करें, क्योंकि 16 जनवरी के बाद IHS नेशनल हेल्थ सरचार्ज की फ़ीस भी जो है वो 65% तक बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि 2 से लेके 3 लाख 4 लाख तक शायद आपकी IHS फ़ीस बढ़ जाएगी और आपके UK आने के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप अप्लाई पहले कर देते 16 जनवरी से पहले तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी IHS फ़ीस कम होगी, वही फ़ीस होगी जो आजकल चल रही है, क्योंकि IHS फ़ीस जो है वो बढ़ने वाली है। वीज़ा फ़ीस तो फिर भी 15 to 20% बढ़ गई है, जो कि मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट स्टिल बढ़ गई है। लेकिन IHS फ़ीस जो है वो UK वीज़ा फ़ीस की निस्बत ज़्यादा भी होती है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप उससे पहले वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका IHS फ़ीस कम होगा। एक और एडवांटेज ये भी है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है पार्शल स्कॉलरशिप्स भी ज़्यादा देना शुरू करेगी। शायद वो बढ़ा दे, अगर ना भी बढ़ा दे तो पार्शल स्कॉलरशिप आपको मस्त देगी और इंसेंटिव के तौर पे। जो अहम न्यूज़ है जो हम अक्सर ओवरलुक करते हैं वो ये है कि PSW इज़ नॉट क्लोजिंग। PSW बंद नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपको 2 साल का PSW मिलेगा और 2 साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए या किसी दूसरी कंट्री मूव होने के लिए, या जो है अपनी इतने आप सेविंग कर सकते हैं कि वो आप अपनी कंट्री जाके भी एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने जनवरी इनटेक के लिए लेट अप्लाई किया है उसको चाहिए कि वो फरवरी भी थोड़ा इतना वो नहीं है, लेकिन मार्च इनटेक के लिए आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि द गुड थिंग अबाउट UK यूनिवर्सिटीज़ इज़ दैट दे डोंट चार्ज यू फॉर एप्लीकेशन फ़ीस। कोई फ़ीस नहीं होती यहाँ। आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में तो आप क्या करें कि इवन अगर आपने जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई किया भी है लेकिन आपको समहाउ लगता है कि शायद आप
ये इनटेक सिक्योर ना कर सके, तो आपको चाहिए कि आप अभी से तैयारी पकड़े और मार्च इनटेक के लिए भी अप्लाई कर लें। मार्च इनटेक के लिए अभी मैं इसके बाद ये वीडियो आज ही रिकॉर्ड करूँगा, तो शायद कल या परसों रिलीज़ कर दूँ, तो या मंडे को रिलीज़ कर दूँ। तो मार्च इनटेक के में क्या बेनिफिट्स है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ सकती हैं, उसके हवाले से वो वीडियो है, वो भी वॉच कर ले, तो आपको फिर ये अंदाज़ा होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो। मैं यूनिवर्सिटीज़ भी लिस्ट करूँगा और उसके साथ साथ वो यूनिवर्सिटीज़ की लोकेशन कहाँ पे वाक़या है उसके बारे में भी बात करूँगा, तो आपको ईजी होगा कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ करना है। सूरज मेरे सामने है तो मेरी आंखें नहीं खुल रही, वैसे भी आंखें मेरी छोटी है। एनीवेज, एक और बेनिफिट ये है कि जिस तरह से डिपेंडेंट्स आते थे तो हमें स्टूडेंट्स को और ये प्रॉब्लम होती थी कि डिपेंडेंट्स आके ही जो ऐसी जॉब्स है जो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता जिनमें, या और जॉब्स है उन पे कब्जा कर लेते थे। तो अब डिपेंडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, अगर आ भी रहे तो वो स्किल वर्कर वीज़ा में आ रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली वो जो स्किल वीज़ा पे आएंगे सिर्फ वही जॉब करेंगे, तो मतलब ऑड जॉब्स नहीं करेंगे। तो अगर ऑड जॉब्स नहीं करेंगे तो वो जॉब्स स्टूडेंट्स को मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जॉब्स मार्केट तो वैसे भी बहुत ही डाउन है आजकल, बहुत ही ख़राब चल रही है, तो थोड़ा सा कम से कम 5% एडवांटेज तो होगा। इट्स स्टिल बेटर, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो ऑब्वियसली 5% इज़ मोर देन इनफ, मे भी ज़्यादा हो, लेकिन ये है कि जॉब मार्केट में भी अच्छा असर पड़ेगा। जो नए आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको जॉब हासिल करने में आसानी होगी एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो 2023 में आए थे। सो दीज वर फ्यू इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बिजी स्केड्यूल में से आपके लिए टाइम निकालता हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है। आप मुझे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे भी फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा करें, हाय हेलो या सलाम की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग 10-10 बार मैसेज करते हैं कि रिप्लाई करें, जब मैं रिप्लाई करूँगा तब वो कहेंगे कैसे है, ठीक है आप, और उसके बाद 10-12 मैसेजेस के बाद फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बी स्पेसिफिक, क्वेश्चन पूछा करें डायरेक्टली, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई किया करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।